हे गाइस, आजकल बहुत सारे इंडियंस फिलीपींस जाने का सोच रहे हैं और बहुत बहुत सारे इंडियन लड़के फिलिपिना लड़की के चक्कर में पड़े हुए हैं और फिलीपींस जाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए इंडियंस को प्रेयर वीज़ा लेना पड़ता है और उसके बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो उसके बदले आप वीज़ा ऑन अराइवल लेके भी फिलीपींस जा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इंडियंस को फिलीपींस में वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। उसके लिए कुछ अलग कंडीशंस है। और अगर आपको देखना है कि कैसे इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है फिलीपींस में, तो आई कार्ड पे जो वीडियो आ रही होगी उसको जाके देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि फिलीपींस वाले इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल क्यों नहीं देते। और ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे तब आया जब हमारे ग्रुप में कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा था कि फिलीपींस वाले छोटे छोटे कंट्रीज के लोगों को वीज़ा फ्री जाने देते हैं, यहाँ तक कि भूटान और मालदीव के सिटीजन भी फिलीपींस में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज के लोग भी वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं फिलीपींस में। तो अगर उन सारे लोगों को वीज़ा फ्री एंट्री देती है फिलीपींस, तो इंडिया वालों को क्यों नहीं देती, जबकि इंडिया तो मालदीव और भूटान से ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। तो इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे गाइस। और मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा जिसको नज़र में रखते हुए आप ये समझ सकते हो कि क्यों फिलीपींस वाले इंडियंस को वीज़ा फ्री ट्रैवल करने की परमिशन नहीं देते। और करंट में फिलीपींस वाले 157 नेशंस के लोगों को वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं और उन 157 नेशंस को वो कंट्रीज अंडर एग्जीक्यूटिव नंबर 408 सिंस 1960 बोलते हैं। और ये जो लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो वो सारे कंट्री के लोगों को वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है फिलीपींस में, और उनको फिलीपींस जाने के लिए पहले से कोई भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोम विद रिवेरा। दिस इज योर होस्ट निक्सन रिवेरा एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना था कि डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो अगर आप चाहो तो उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कमेंट सेक्शन में सबको आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अब बात करते हैं क्यों फिलीपींस वाले छोटे छोटे कंट्रीज को वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं लेकिन इंडिया जैसे बिग एंड पावरफुल कंट्री को वीज़ा फ्री एंट्री नहीं देते। तो गाइस, सबसे पहली चीज़, इंडिया और फिलीपींस अभी उतने ज़्यादा क्लोज नहीं हैं। अब क्लोज से मेरा मतलब है कि जैसे हमारा और फिलीपींस का उतना ज़्यादा ट्रेड रिलेशंस नहीं है, और जैसे का अब इंडिया का फ्रांस के साथ, यूएस के साथ, इसराइल, यूएई एटसेट्रा, इन सारे कंट्रीज के साथ इंडिया का अच्छा रिलेशंस है। अब रिलेशंस अच्छा है मतलब ये नहीं कि ये सारे कंट्रीज इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री दे देंगे। मैं बस एज एग्जांपल दे रहा था कि दो कंट्रीज के बीच में अच्छे रिलेशंस कैसे टाइप से होते हैं, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट तो फिलीपींस को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है, क्योंकि हमारा उनके साथ कोई भी ऑफिशियल ट्रेड रिलेशंस नहीं है और ज़्यादा दोस्ती भी नहीं है फिलीपींस के साथ। जैसा कि हमारा सिंगापुर के साथ अच्छा रिलेशंस है, तो सिंगापुर हमको ईजिली वीज़ा दे देता है, लेकिन फिलीपींस हमारे उतने क्लोज भी नहीं है और बहुत छोटी सी भी कंट्री है। तो इंडियन गवर्नमेंट फिलीपींस वालों से फ्रेंडशिप करने में उतना ज़्यादा फोकस नहीं करती। लेकिन अभी थोड़े थोड़े दिन पहले इंडिया फिलीपींस वालों ने ब्रह्मोस मिसाइल लिया है इंडिया से, और इंडिया ने उन लोग को दे भी दिया है। तो अभी हम लोग को दिख रहा है कि थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप हो रहा है इंडिया और फिलीपींस का। लेकिन पहले के टाइम में अगर आप देखे होंगे तो इंडियन गवर्नमेंट कभी फिलीपींस के बारे में बात नहीं करती थी, ठीक है। तो वैसे तो इंडिया और फिलीपींस का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन उतने भी क्लोज नहीं है। और ये एक रीजन हो गया कि क्यों फिलीपींस हमको वीजा फ्री एंट्री नहीं देती। अब एक दूसरा रीजन, और ये रीजन सिर्फ फिलीपींस के लिए ही नहीं और बाकी कंट्रीज से भी रिलेट करता है कि बाकी कंट्रीज क्यों इंडियंस को वीजा फ्री स्टे नहीं देते। जैसे हमारा सिंगापुर के साथ अच्छा रिलेशन है, लेकिन सिंगापुर वीजा फ्री स्टे नहीं देता हमको। फ्रांस के साथ भी अच्छा रिलेशन है, लेकिन फ्रांस भी वीजा फ्री स्टे नहीं देती हमको। और वन ऑफ द मेन रीजन है इंडिया की पॉपुलेशन गाइस। अब देखो, इंडिया की करंट एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 140 करोड़, और इतने सारे सिटीजन है इंडिया में। और फिलीपींस की पॉपुलेशन है अप्रोक्स 11 करोड़ होगी शायद। अब कहाँ इंडिया की पॉपुलेशन और कहाँ फिलीपींस की पॉपुलेशन। नाउ इमेजिन करो कि फिलीपींस वाले इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री देना स्टार्ट कर दिए, तो सोचो कितने क्वांटिटी में इंडियंस लोग फिलीपींस जाएंगे। और 140 करोड़ में से अगर 1 करोड़ इंडियंस भी फिलीपींस चले गए ना, तो हम इंडियंस लोग फिलीपींस पे जाके कब्जा ही कर लेंगे, जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पे किया था। और उसके बाद फिलीपींस एक हिंदू कंट्री बन जाएगी, क्योंकि वैसे भी इंडिया के लड़के फिलीपींस की लड़कियों से रिलेशनशिप में रहते ही हैं। तो बच्चा पैदा होगा और वो हिंदू ही होगा, तो हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी फिलीपींस में। जैसे इंडिया में भी देखे होगे। अब मैं किसी रिलीजन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, और अगर आपको मेरी बात सुन के बुरा लगेगा तो सॉरी उसके लिए पहले से। लेकिन मैं जस्ट एज एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे इंडिया में भी देखे होगे कि हिंदी लोगों के अभी एवरेज में 3 बच्चे ही होते हैं, एवरेज बता रहा हूँ मैं। और वो बात अलग है कि कोई ज़्यादा रोमांटिक हो जाता होगा तो उनके ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं। और हमारे पुराने जनरेशन में भी बहुत बहुत सारे बच्चे होते थे उनके। लेकिन अभी के मॉडर्न टाइम में और हमारी जनरेशन में मैक्सिमम 3 बच्चे ही करते हैं लोग, ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। और वही इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो लोग 8-8, 9-9 बच्चे लेके घूम रहे हैं, ठीक है। तो उनके रिलीजन में एक लड़का बहुत सारे वाइफ्स भी रख सकता है। तो इंडिया में हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि वो लोग बच्चे ही ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, ठीक है। मुस्लिम लोग 8-8, 9-9 बच्चे लेके घूम रहे हैं। इंडिया में मैक्सिमम अभी के जनरेशन में मैक्सिमम 3 बच्चे ही पैदा करते हैं लोग। तो यही सेम कंडीशन फिलीपींस का भी हो जाएगा अगर वो लोग इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दे दिए। तो इंडियन से लोग वहाँ जाएंगे, फिर धीरे धीरे पूरा फिलीपींस ही हिंदू कंट्री बन जाएगा। अब आप बोलोगे कि फिलीपींस वाले यूरोपियंस, यूएस सिटीजन्स और बहुत सारे कंट्री के लोगों को जाने देते हैं वीज़ा फ्री, तो फिलीपींस उनके बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचता जैसे वो इंडियंस के बारे में सोचते हैं। तो गाइस, फिलीपींस जिन कंट्रीज को वीज़ा फ्री एंट्री अलाउ करती है वो सब ज़्यादातर छोटी कंट्रीज है विद लेस पॉपुलेशन, और उन कंट्रीज से ज़्यादा लोग फिलीपींस में जाते भी नहीं
हैं, लेकिन इंडिया में जॉब की भी कमी है और लड़कियों की भी कमी है, तो इंडिया से बहुत सारे लोग वहाँ चले जाएंगे। तो इंडिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों ज़्यादातर कंट्रीज इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री नहीं देते। अब आप ही सोचो ना कि अगर यूएस, यूरोप, कनाडा वाले लोग इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दे देंगे तो कितने सारे इंडियंस वहाँ चले जाएंगे और काम धाम करना चालू कर देंगे, और फिर वहाँ जाके ओवर स्टे करेंगे और वापस भी नहीं आएंगे। अब आप बोलोगे कि अभी भी बहुत बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री देती है, जैसे कि मालदीव्स हो गया और थाईलैंड हो गया। तो ये भी तो छोटी कंट्रीज है, लेकिन फिर भी थाईलैंड वाले इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री क्यों देते हैं? क्या थाईलैंड को डर नहीं है कि लाखों इंडियंस जाके थाईलैंड में बस जाएंगे? तो गाइस इसका आंसर है नहीं। थाईलैंड एक टूरिज्म के लिए फेमस कंट्री है और थाईलैंड को कोई डर नहीं है कि बहुत सारे इंडियंस वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि अगर इंडियंस वहाँ जाएंगे तो थाईलैंड वालों का ही फायदा है, इसलिए वो लोग इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल देते हैं। ठीक है, इंडियंस वहाँ पैसा लेके जाएंगे, वहाँ स्पेंड करेंगे तो थाईलैंड का प्रॉफिट होगा। और मालदीव्स और बाकी कंट्रीज की बात करें जो इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री देती है, तो वो सब ज्यादातर छोटी छोटी कंट्रीज है जहाँ इंडिया के लोग जाते भी नहीं है। तो उन कंट्रीज के गवर्नमेंट को पता है कि अगर इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री दे भी देंगे तो भी कौन सा इंडियंस उनके कंट्री में जाने वाले हैं, इसलिए वो लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन फिलीपींस को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इंडिया के लोग फिलीपींस में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जाना चाहते हैं। अब नेक्स्ट थिंग है गाइस, प्रॉब्लम ऑफ जॉब इन इंडिया एंड प्रॉब्लम ऑफ ओवर स्टेइंग। अब देखो गाइस, इंडिया में जॉब की वैसे भी मंदी चल रही है और ज्यादातर लोगों को इंडिया में जॉब बहुत मुश्किल से ही मिलती है, और इसलिए अब इंडियंस उन कंट्रीज में जाने का सोच रहे हैं जहाँ की पॉपुलेशन कम हो, सो हमको इजिली जॉब मिल सके। और फिलीपींस की लड़कियां वैसे भी इंडियन लड़कों को पसंद करती हैं, तो ये लोग सोच रहे हैं कि अगर वहाँ जॉब मिल जाएगी तो लाइफ सेट है, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो उनके पास होती ही है। और इन सब चीज़ों के चक्कर में होता क्या है कि लोग इंडिया से फिलीपींस तो चले जाएंगे वीज़ा फ्री एंट्री लेके, लेकिन फिर वो लोग वापस नहीं आएंगे और वही काम धाम करना स्टार्ट कर देंगे। और इंडिया में एजुकेशन भी अच्छी ही है और इंडिया के लोग स्मार्ट और समझदार होते ही हैं, तो किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं वहाँ जाके। तो इंडियंस को जॉब इजिली मिल जाएगी फिलीपींस में, और फिर ये लोग जॉब करना स्टार्ट कर देंगे और वही शादी वादी करके वहीं रुक जाएंगे और वापस ही नहीं आएंगे। तो ये एक और रीज़न है कि क्यों बाकी कंट्रीज भी इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री नहीं देती। अगर यूएस कनाडा वाले भी इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दे देंगे ना, तो इंडियंस को वहाँ जाके जॉब ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा उनको। इसलिए बहुत सारे कंट्रीज इंडियन को वीज़ा फ्री स्टे नहीं देती, क्योंकि उनको डर है कि इंडियंस के लोग पढ़े लिखे और स्मार्ट होते ही हैं और उनके कंट्री में जाके जॉब करना स्टार्ट कर देंगे। और अब आपको पता चल ही रहा होगा कि क्यों हम इंडियंस को फिलीपींस का वीज़ा अप्लाई करते समय एम्प्लॉयमेंट लेटर या बिजनेस का प्रूफ मांगा जाता है, क्योंकि उनको कंफर्म करना होता है कि आप वापस आओगे इंडिया में। ठीक है, और अगर आपको जानना है कि इंडियंस के लिए फिलीपींस टूरिस्ट वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो आई कार्ड पे जो वीडियो आ रही है ना उसको कंप्लीट देख लो, फिर पूरी रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि फिलीपींस वाले यूके, यूएस, भूटान, मालदीव्स और यहाँ तक कि फिलीपींस गिव्स वीजा फ्री स्टे टू पुअर कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, लेसोथो, केन्या और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज को भी वीजा फ्री स्टे देते हैं। तो ऐसा क्यों है कि पुअर कंट्रीज को वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं और इंडिया जैसी पावरफुल कंट्री को नहीं देते? तो देखो गाइस, फिलीपींस वाले यूके, यूएस और अदर यूरोपियन कंट्रीज को आंख बंद करके इसलिए घुसने दे देते हैं क्योंकि उनको पता है कि यूएस, यूके वाले वैसे भी अमीर होते हैं और फिलीपींस में आके जॉब नहीं ढूंढेंगे वो लोग। ठीक है, अब बात करें कि भूटान और मालदीव्स को क्यों वीजा फ्री एंट्री दे देते हैं। तो गाइस, फिलीपींस को भूटान और मालदीव से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये सब छोटी मोटी कंट्रीज है और यहाँ से कितने ही लोग फिलीपींस चले जाएंगे, इसलिए उनको भी अलाउ कर दिया जाता है। नाउ एट लास्ट इफ वी टॉक अबाउट व्हाई फिलीपींस अलाउज वीजा फ्री स्टे टू पुअर अफ्रीकन कंट्रीज गाइस, तो देखो फिलीपींस को पता है कि अफ्रीकन कंट्रीज वैसे भी पुअर है और अफ्रीका के बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो अब्रोड ट्रेवल कर सकते हैं। तो वैसे भी अफ्रीका से फिलीपींस में कोई ज्यादा जाता है नहीं और अफ्रीका में एजुकेशन भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि इंडिया में है। तो इंडियंस लोग एजुकेटेड और स्मार्ट होते ही हैं और फिलीपींस वालों को पता है कि अफ्रीका से वैसे भी ज्यादातर लोग फिलीपींस में नहीं जाते और आ भी गए तो वहाँ जॉब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी एजुकेशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और फिलीपींस की लड़कियां भी उनको भाव नहीं देगी। तो फिलीपींस को अफ्रीका से कोई खतरा नहीं है और अफ्रीकन कंट्रीज में जो गिने चुने अमीर लोग हैं वो लोग इतने अमीर तो होते ही हैं कि वापस अपने कंट्री में आ जाएंगे और फिलीपींस में जॉब नहीं ढूंढेंगे। तो यही कुछ रीजंस थे गाइस फॉर नॉट अलाउइंग इंडियंस वीजा फ्री इन द फिलीपींस, और कुछ कुछ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यही कुछ मेन रीजंस थे जो आपके और हमारे समझ में इजिली आ सकते थे, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी दी हुई है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो पहले कमेंट में पूछो, और अगर मैं कमेंट में आंसर नहीं दे पाऊंगा तो डायरेक्टली मुझे इंस्टा में मैसेज कर सकते हो गाइज। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।